सी अवर नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ाई करना है वो लेंथ एंड, अब तक हमने पढ़ाई किया वो पूरा का पूरा डी ब्लॉक के बारे में पढ़ाई किया। डी ब्लॉक का यूज़ क्या है, किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी से, उसके कंपाउंड से। एंड इफ़ यू सी दैट, अगर मैं आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब तक की जो हमने पढ़ाई की, इट्स स्कोरिंग अगेन, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इजी चैप्टर्स है, तो इसको स्कोर करना है। We'll continue the last part of this chapter. Last part talks about the F block elements. F block को हम inner transition elements भी बोलते हैं। Inner transition elements या तो F block elements. Why they are called inner transition elements? It's very easy to understand over here. Because if you see carefully over here, जो ये period 6 है हमारे पास, इन period 6 के अंदर आप देख रहे हो तो जहाँ पे पूरा ये black कलर से हाईलाइट हुआ है, यू कैन सी दैट यहाँ तक जो पीरियड 6 से लेंथेनम तक वो डी ब्लॉक में से एस ब्लॉक एंड डी ब्लॉक आया। उसके बाद यू कैन सी ये जितने भी एलिमेंट्स है टिल लुसेटियम एंड देन हॉफनियम से यहाँ तक जाते हैं, ये पूरा पीरियड 6 के अंदर आते हैं, दे बिलोंग टू पीरियड 6। ओके, उसमें ये वाले जो है जिसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं वो लेंथेनम के बाद आ रहे हैं। ये जितने भी है, इफ आई टेक द अनदर पीरियडिक टेबल जो हमको अच्छी तरीके से और बता रहा है, अब देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेंथेनम टू लुसेटियम, मतलब लेंथेनम से लेके ये जो लुसेटियम है दे आर फिट इन ओवर हियर, वो इसके अंदर है। तो मतलब ये अगर ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसको हम अगर ट्रांजिशन बोलते हैं और ये उसके बीच में आया तो उसके आगे क्या लगा देंगे हम, इनर ट्रांजिशन। व्हाट डू वी कॉल इट, बिकॉज वो ट्रांजिशन के भी अंदर है, वो क्या है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन। एंड ये पूरी सीरीज है, सिंस यहाँ पे दो सीरीज हमको देखने वाली है, एक तो है लेंथेनम के बाद आती है, इसीलिए ये पूरी सीरीज को हम लेंथेनॉइड्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंड दूसरी है एक्टिनियम के बाद, एक्टिनियम 89 to 103 यहाँ पे। तो 89 के बाद जितनी सीरीज आती है, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम, यहाँ पे सीरियम से लेकर लुसेटियम, ओके, बोथ ऑफ देम, इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि ए ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, इसको हम एक्टिनाइड सीरीज बोलेंगे। सो हमारी बुक बता रही है द ए ब्लॉक एलिमेंट्स आर distributed in two series. One is lanthanide series and second is actinide series. The series of 14 elements immediately after lanthanum, that is cerium to lutetium, is called lanthanide series, or we know them as lanthanoids. Similarly, अच्छा by the way lanthanoids को हम कैपिटल L स्मॉल n Ln के नाम से हम जानते हैं। एंड सिमिलरली एक्टिनाइड से, जो एक्टिनियम के बाद आता है, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक एक्टिनाइड सीरीज बोलेंगे या तो एक्टिनॉइड्स बोलेंगे। एंड इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसा रहेगा। ओके, एफ ब्लॉक का n-2 F0 to 14, n-1 D0 to 1 NS2। We'll continue our topic with lanthanide series। अगर lanthanide सीरीज देखना है तो lanthanide सीरीज में यहाँ पे सीरियम से लेके लुसेटियम दे बिलोंग टू एफ ब्लॉक, लेकिन लेंथेनॉइड को भी उन्होंने साथ में डाल दिया। लेंथेनॉइड को क्यों साथ में डाल दिया, लेंथेनॉइड तो डी ब्लॉक का एलिमेंट, अगर आप पीरियडिक टेबल में देखते हो क्लियरली यहाँ पे दिखता है कि लेंथेनॉइड यहाँ पे, कैन यू सी दैट, इट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। फिर भी यहाँ पे क्यों है, उसका रीजन ये है क्योंकि उसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज जो है इन लोगों से मैच खाती है, दे आर सिमिलर, इसीलिए लेंथेनम को भी यहाँ पे क्या कर दिया, एफ ब्लॉक के अंदर डाला गया है। एंड उसकी स्टडी हम साथ में ही करते हैं, बराबर है। सो यू कैन सी लेंथेनम से लेके विच इज 57 सो 71, दो दिस इज नॉट एफ ब्लॉक एलिमेंट, फिर भी उसको एफ ब्लॉक में साथ में स्टडी किया जाता है, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। एंड इसका कन्फिग्रेशन हमें यहाँ पे बताया गया, जेनोन का 5D16S2 है, उसके बाद सॉरी लेंथेनम का जेनोन 5D16S2 है, सीरियम का जेनोन 4F1 5D16S2 है, 4F के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है, देन 4F3 6S2, 4F4 6S2, 4F5 6S2। ये जो है गैडोलिनियम
उसको जरा आप बॉक्स बना के हाईलाइट कर दोगे, सीरियम को ऐसे हाईलाइट कर दोगे एंड लुसेटियम को हाईलाइट कर दोगे। क्यों हमने हाईलाइट किया मैं समझा देता हूं आपको। सिंपल सी चीज है कि यहां पे 4f7 आप इन तीनों के अंदर देखोगे तो 5d ऑर्बिटल है जो किसी और के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। यू कैन नोटिस इट दैट ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जिसके अंदर 5d ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये तीन जो है उसके अंदर 5d के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है जो और किसी में नहीं, इसलिए उसको मैंने हाईलाइट करवाया, आपको पता होना चाहिए। सेकंड थिंग, ओके, गैडोलिनियम के अंदर क्यों है वो समझ में आएगा आपको इजीली, क्योंकि यहाँ पे 4f7 हुआ था। उससे पहले वाले में क्या है कॉन्फ़िगरेशन 4f7। 4f7 टॉक्स अबाउट द कंप्लीटली हाफ फील्ड। व्हाट डज इट टॉक अबाउट? कंप्लीटली हाफ फील्ड। उसके बाद नया इलेक्ट्रॉन आता है तो 4f8 बनना चाहिए था, लेकिन 4f8 की स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी 4f7 की होती है। सो ये कंपाउंड स्टेबल रहे इसीलिए 4f7 के अंदर जाएगा और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर डाल दिया 5d1 के अंदर, एंड देन आगे 4f9 6s2 ले लिया। सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर ल्यूसिडियम के अंदर। उससे पहले जो यूटेरियम YB है उसके अंदर 4f14 6s2 हो चुका था, बट जैसे ही इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है सिंस इट इज कंप्लीटली फिल्ड अप है, कंप्लीटली फिल्ड अप है इसलिए वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा 5d के अंदर। ये दोनों का समझ में आ रहा है आपको? व्हाट अबाउट सीरियम? बट why is not 4f2? why is 4f1 5d1? भाई दैट इज एन एक्सेप्शन, दैट इज एन एक्सेप्शन को उन्होंने इस तरीके से लिया हुआ है। देखो आप यहां पे लिखा हुआ आपकी बुक के अंदर, it is apparent from the study of electronic configuration shown in table that only in the lanthanoids like cerium, gadolinium and lutetium electrons are filled in 5d orbital. In GD, because half filled orbital like 4f7, stability may be obtained, so newly added electron enters into 5d. While in lutetium 4f orbital is completely filled up, so new electron is added to 5d. But the filling of electron of cerium in 5d orbital is accepted at this present as an exception. उसको एक्सेप्शन की तरह एक्सेप्ट किया गया है, बराबर है कि नहीं? द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड आपको ये देखने को मिलेगा ज़ेनॉन 4f1 to 14 5d 0 to 1 6s2। अंडरलाइन करना, वो पूछा जाएगा। वन मोर पॉइंट विच वी नीड टू नो, लैंथेनॉइड्स के अंदर अकेला एक प्रोमेथियम ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और कोई नहीं है। अकेला एक रेडियो एक्टिव ही, बराबर है। वन मोर थिंग विच वी नीड टू नो, इन सब का जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। हैव यू नोटिस दैट? सबका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? +3, विच वी नीड टू नो। मतलब जब ये रिएक्शन करेंगे तब उनका +3 वाला रिएक्शन आएगा। करेक्ट और नॉट?